बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 3.3 का सवाल नंबर 5। पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 3 और 4 हल कर चुके हैं। उसी तरह से हमें सवाल नंबर 4 दिन का सवाल नंबर 5 हल करना है उसी तरीके से। तो सवाल नंबर 5 में देखिए किस तरह से आपके पास दिया हुआ है सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है दर्ज झेल अमली काम मुकम्मिल कीजिए। सवाल नंबर 5 क्या है? अमली काम दिया हुआ है और उसे क्या करना है? हल करना है। 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं मालूम कीजिए। इन आदाद की जमा कीजिए। उन आदाद की क्या करना है? जमा भी मालूम करना है। उन आदाद की क्या करना है? जमा कीजिए। जमा करने के लिए दर्ज झेल अमली काम कीजिए। अमली काम सबसे पहले क्या दिए हुआ है? 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद। 4 से तकसीम पजीर आदाद मतलब 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 46 ये सब क्या है? 4 से तकसीम पजीर आदत है। लेकिन 140 के अंदर 4 से तकसीम पजीर आदत कितने हैं? तो 140 दिया हुआ है तो 140 के 4 के पहाड़े से कट होता है। तो देखिए 140 क्या होता है? 4 के पहाड़े से कट होता है कि देखिए 4 का 4 14 8 4 तिया कितने होते हैं? 12 2 बचते हैं 4 पंजे 20 35 आता है। लेकिन दोनों के दरमियान बोला तकसीम होता है लेकिन क्या होता है? दोनों के दरमियान बोला 101 और 140 के दरमियान कहा गया है। तो 140 में क्या होता है? 36 जो 4 के पहाड़े से क्या होता है? तकसीम होता है। और 136 क्या है? जुफ्त आदत भी है तभी आदत है। तो क्या लिखे हमने लास्ट में? क्या लिखा है यहाँ पर? 136 क्या है? 4 1 से और 140 के बीच में 4 से तकसीम पजीर आदाद 4 से कितना है? लास्ट में कितना है? 136 है। ये कुल कितने आदाद है मालूम कीजिए। मतलब हमें n मालूम करना है, फिर हमें a मालूम करना है, d मालूम करना है, फिर tn लिखना है, tn का जाब्ता है, फिर उसमें हमें कीमत रखना है। कीमत रखने पर हमें क्या मालूम होता है? n मालूम होता है। जो भी n मालूम हो जाएगा वो हम क्या करेंगे? sn के जाब्ते में लिखेंगे। फिर sn के जाब्ते में लिखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? sn मालूम हो जाएगा। फिर जो 1 और 150 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं उनकी टोटल हमें यहाँ मालूम हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या है? 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद। तो हमने 4 से तकसीम पजीर आदाद बोले तो कौन सा है? उसमें दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह से। और लास्ट में कितना दिए हुआ है? 136 दिए हुआ है। तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा? T1 मतलब ए क्या आ जाएगा हमारे पास? ए आ जाएगा हमारे पास। डी क्या आ जाएगा? डी हमारे पास क्या आ जाएगा? T2 मनफी T1। तो T2 और मनफी T1 तो 12 में से 8 या 8 में से 4 गए। 8 में से 4 गए तो कितने बचते? 4। 12 में से 4 गए, 12 में से 8 गए तो कितने बचते? 4। 16 में से 12 गए तो कितने बचते? 4। मतलब डी भी हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। और लास्ट में क्या दिए हुआ है? 36 दिए हुआ है। तो वो क्या है? Tn कितना दिए हुआ है? 136 दिया हुआ है। Tn कितना दिए हुआ है? 136 दिया हुआ है। अब इसी तरह से हमें Tn मालूम करें। अब हम क्या करेंगे? जाब्ते में रखेंगे। तो जाब्ते में रखेंगे तो जाब्ता क्या दिया हुआ है? Tn मसावी है a जमा n मनफी 1 d। n मनफी 1 d। Tn की जगह क्या लिखेंगे हम? 136 लिखेंगे। a की वैल्यू 4 जमा n मनफी 1 तो n मालूम करना है। n की वैल्यू नहीं दी हुई इसलिए एज इट इज लिखेंगे। और d कितना दिया हुआ है? 4। अब इसे हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो इसे हम 136 की 36 लिखेंगे। 4 की 4 जमा 4 को n से ज़रब करें तो क्या आ जाएगा? 4n मनफी। और ये 4 को 1 से ज़रब दे तो 4 1 का 4 जमा के 4 मनफी के 4 कट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएंगे। इसलिए हमने इस तरह से कट कर दिए। क्या बच गया? 136 मसावी है 4n। ये बच गया हमारे पास। अब ये 4 क्या हो जाएंगे? मसावी की साइड 136 के क्या हो जाएगा? बटे में जाएगा। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं n मसावी है 136 बटे 4। अब हम 4 के पहाड़े से इसे कट करेंगे तो 4 1 का 4 4 दुनिया 4 तिया कितने होते हैं? 12 होते हैं। यहाँ 13 थे, 4 तिया 12 होते। एक बच गया तो एक इसको लगे तो 4 चौक कितना हो गया? 16। मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू हमारे पास आ गई 34। इस तरह से हमने क्या करें? n की वैल्यू क्या मालूम कर दी? n की वैल्यू आ गई हमारे पास 34। अब n की वैल्यू जो 34 आ गई हम कौन से जाब्ते में रखेंगे? Sn के जाब्ते में रखेंगे। तो Sn का जाब्ता क्या है हमारे पास? Sn मसावी है n बटे 2 ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2a जमा n मनफी 1 d। ये हमारे पास क्या है? जाब्ता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? जो जो कीमतें हमारे पास दी हुई है वो रखेंगे। तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 34 रखने पर आप यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दी हुई कीमतें रखने पर। तो n की वैल्यू रखेंगे हम 34 मसावी है। फिर यहाँ n की वैल्यू रख देंगे हम 34 बटे 2
फिर 2 के 2 ज़रब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 जमा, फिर एन आ गया तो एन की वैल्यू लिखेंगे हम 34 मनफी 1, और डी कितना दिया हुआ है हमारे पास, डी भी कितना दिया हुआ है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे ज़रब 4। अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए 2 पार्ट कट होता है तो 2 एका 2, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, मतलब हमारे पास कितना आ गया 17 आ गया। ब्रैकेट में देखिए क्या आ गया, 2 चौक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर जमा ये कितना 37, 34 में से 1 गए तो कितने बच गए 33 बच गए, ज़रब 4 के 4। अब इसको हम क्या करेंगे ज़रब देंगे तो 17 के 17 ये कितना आ जाएगा 8 जमा 34 को 33 को 4 से ज़रब दो, तो 33 को 4 से ज़रब दे देंगे तो कितना आ जाएगा 132, 4 4 चौनिया 4 12, 12 के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, हासिल का 1 4 12 और कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो कितना आ गया 32 आ गया। अब हम क्या करेंगे 17 की 17 एज इट इज़ लिख देंगे और 32 में 8 मिला देंगे, 32 में 8 132 में 8 मिला दिए तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएंगे। अब दोनों के बीच में क्या है ज़रब है, तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं 17 ज़रब 140। अब आप 17 को 140 से क्या कीजिए ज़रब दीजिए, तो 17 को 140 से ज़रब देंगे तो कितना जवाब आ जाएगा 2380 जवाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2380 जवाब है। हमारे पास S34 कितना आ गया, हमारे पास 2380 हमारे पास क्या आ गया, S34 कितना आ गया 2380। लास्ट में किताब में क्या दिया हुआ था, 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद की जमा मालूम कीजिए कहा है, तो हम वहाँ पर लिखेंगे 2380। चलिए अब हम क्या करते हैं किताब में फिल करते हैं। किताब में जगह नहीं थी इतना सारा प्रोसीजर हल करने के लिए, इसलिए हमने क्या करे पेपर पर इस तरह से हल कर दिए। अब वहाँ पर जो अमली काम वहाँ पर जो दिया हुआ था, जो बॉक्स हमें फिल करना था वो बॉक्स को हम क्या करते हैं फिल करते। तो चलिए किताब में हम क्या करते हैं फिल करते हैं। तो देखिए 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पर आदात 4 8 136 से ये कुल कितनी आदात है ये हमको क्या करना था मालूम करना था। ए कितना है हमारे पास 4 है, 8 और 4 में कितने का फ़र्क है 4 का, तो डी आ गया। तो लास्ट में क्या है 136 है, मतलब टी एन हमारे पास कितना आ गया 136। फिर हमने ये फॉर्मूले में रखे, ये फॉर्मूले में हल करने के बाद हमारे पास कितना जवाब आता है। यहाँ पर क्या है ए है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, यहाँ आ जाएंगे लिख देंगे हम 4। फिर यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम 4। जब इसे हम हल करेंगे तो जिस तरह हमने टी एन के फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू फिल करे, तो फिल करने के बाद हमें एन की वैल्यू मालूम हो गई 34, वही हम क्या करेंगे ये एन की वैल्यू हमें यहाँ कितने मालूम हो जाएंगी 34। फिर हम ये 34 को क्या करेंगे एन में रखेंगे, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 34 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 34, और इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम 2 ज़रब 4 जमा एन की वैल्यू कितनी लिखेंगे 34 मनफी 1 ज़रब डी की वैल्यू कितनी लिखेंगे 4। फिर इसे हम क्या करेंगे इस तरह से हम यहाँ वैल्यू पुट अप कर देंगे, वैल्यू रखने के बाद हम इसे हल करेंगे तो हमें कितना मालूम हो जाएगा S34 कितना आ जाएगा 2380। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2380। इस तरह से हम यहाँ पर S34 मालूम कर दिए। 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं उसकी जमा मालूम कीजिए कहा था, तो वो कितना आ गया 2380 आ गया। इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर 5 पूरा हल कर दिए। चलिए अब सवाल नंबर 6 हल करते हैं। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 5 अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तक चैनल को आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, एक हिसाबी तसाद के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है। क्या दिए हुआ है एक हिसाबी तसाद के पहले 55 अरकान की जमा ऑलरेडी दे चुका है। हमने अभी तक क्या करे थे 55 अरकान की जमा 50 अरकान की 100 अरकान की जमा, इस तरह से हम क्या कर रहे थे मालूम कर रहे थे। लेकिन यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ है एक हिसाबी तसाद के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, इसका 19वां रुकन मालूम कीजिए इस तरह से कहा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे हल लिखेंगे और फर्ज करेंगे कि फर्ज किया एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन ए और मुश्तरक फर्क क्या है डी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो इस तरह से हमने लिखे हिसाबी तसाद का पहला रुकन ए और मुश्तरक फर्क क्या है डी है। लेकिन सवाल में दिया था एक हिसाबी तसाद के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, तो 55 अरकान दिया उसने, तो एस एन हमारे पास कितना आ जाएगा S55 आ जाएगा। इसकी टोटल जमा कितनी है बोला उसने 3300, कितनी है 3300।
300 है कहा। तो अब हम क्या करेंगे, एस एन का जाब्ता लिखेंगे। तो एस एन का जाब्ता क्या है, एस एन मसावी है एन बटे 2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2a जमा एन मनफी 1d। इस तरह से हम लिखेंगे। ये क्या है हमारे पास, जाब्ता है ये। तो हम यहाँ इस तरह से लिख रहे हैं जाब्ता बोलकर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एस हमारे पास कितना दिया हुआ है, एस 55 दिया है, मतलब एन मसावी है 55 रखने पर। इस तरह से आप लिख दीजिए। जहाँ जहाँ एन है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 55 लिखेंगे। तो एन एस एन था तो यहाँ लिखे एस 55 लिख दिए। यहाँ लिखेंगे हम 55/2। यहाँ पर ए और डी दिया हुआ नहीं है, हमें क्या करना है, मालूम करना है, टी 28 मालूम करना है। तो हम इस तरह एज इट इज लिखेंगे। तो 2a जमा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 55 मनफी 1 और डी का डी। अब इसे हम हल करेंगे। तो एस 55 कितना दिए हुआ है हमारे पास, 3300। तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे, कितना है, 3300। और ये कितना है, 55/2 एज इट इज। फिर 2a का 2a जमा 55 में से 1 गया तो कितना बचता है, 54। और ये डी क्या है, ज़रब में है, इसलिए लिखेंगे हम 54d। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 है, ये 1/2, ये 55/2 है। 55 इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3300। ये 55 क्या है, ज़रब में है ये इसके, और ये क्या है, ऊपर है, तो ये मसावी के साइड क्या आ जाएंगे भाई। या फिर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तरफा इनको 55 से तकसीम करने पर लिख सकते हैं, और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और ये हम यहाँ क्या बच गया, 1/2। तो ये 1/2 को ही हम इससे ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2, और बटे में क्या आ जाएगा, 2। फिर क्या आ जाएगा, 54, 54/2 आ जाएगा। और डी, ये 2 से यहाँ क्या बचेगा, 1/2। तो 1/2 से 2a को ज़रब करे, फिर 1/2 को क्या करे, 54 को क्या करे, 1/2 से ज़रब करे तो कितना आ गया, 54/2d आ गया। अब ये 55 है, अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो आपको 55 का पहाड़ा तो आता नहीं होगा, तो 55 का पहाड़ा याद नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, आप 11 के पहाड़े से भी इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। 11 का 11 11 पंजे कितना होता है, 11 पंजे 55 होता है। और 11 तिया कितने होते हैं, 33 होते हैं। और ये 2 0 के 0, तो मतलब हमारे पास यहाँ कितना बच गया, 300 बटे कितना हो गया, 5 बच गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी क्या है, ऊपर 2 है, तो हम ये 2 के पहाड़े से कट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें से कॉमन 2 भी निकाल सकते हैं। तो 2a का क्या हो गया, 2, तो यहाँ बच गया a जमा, फिर यहाँ पर 54/2 है, तो 2a का 2, 2 दूनी 4, और फिर 1 बच गया, यहाँ तो 2 सत्ते 14 हो जाते हैं, यानी कितना आ जाता है हमारे पास, 27d आता। अब यहाँ पर देखो, 300 बटे कितना है, 500 है। तो 300/5 है, तो हम इसे कट कर सकते हैं। तो 5 1 का 5, 5 6 के 30, फिर 0 का 0, तो कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। तो 60 मसावी है a जमा 27d। जितना कट हो सकता हम इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, मसावत 1 नाम दे देंगे। अब हम क्या करना है, t 28 मालूम करना है। अब हमें क्या करना है, 28 और रुख मालूम करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 60 मसा a जमा 27d मसावी है कितना आ गया, d आ गया, मसावत 1। लेकिन अब सवाल में देखिए 55 हल करने की जहाँ तो हमने इतना हल कर दिया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसका 28वां रुकन मालूम कीजिए। 28वां रुकन कहा है, उसने क्या कहा है, 28वां रुकन। 28वां रुकन मतलब कितना हो जाएगा, t 28 हो जाएगा। कितना, t 28 है। तो हम क्या करेंगे, टी एन का जाब्ता यूज करेंगे। तो टी एन का जाब्ता क्या है, टी एन मसावी है a जमा n मनफी 1 d। ये हमारे पास जाब्ता है, तो हम यहाँ लिखेंगे n मसावी है 28 रखने पर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या करेंगे, 28। आप यहाँ लिख दीजिए n मसावी है 28 रखने पर। इस तरह से चल हम लिख कर दे देते हैं, n मसावी है 28 रखने पर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख दीजिए। तो t 28 मसावी है a जमा n मनफी 1d। तो a की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई, तो इसलिए हम एज इट इज लिखेंगे। जमा n की वैल्यू क्या लिखेंगे, हम कितनी रखेंगे, हम n की वैल्यू यहाँ पर सब में क्या रख रहे हैं, 28। तो 28 मनफी 1 और d का d। अब यहाँ देखिए, हम t 28 के 28 मसावी a जमा 28 में 1 गया तो कितना बच गया, 27। और ये कितना आ गया, d आ गया। कितना आ गया, 27d आ गया। अब यहाँ देखिए, a जमा 27d आ गया। a जमा 27d, ऊपर देखिए मसावत 1 में a जमा 27d किसके मसावी है, d के मसावी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं t 28 मसावी है a जमा 27d की हम जगह हम क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास t 28 कितना आ गया, हमारे पास t 28 आ चुका है, 60 आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, और ये किसकी बिना पर लिखे, हमने मसावत 1 की बिना पर लिखे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 की बिना पर। इस तरह से लास्ट में आप जवाब लिख दीजिए, दिए हुए हिसाबी तसाद का 28वां रुकन 60 है।
चलिए, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ आपको लिख कर दिखाते हैं किस तरह आपको लिखना है। आपके पास T28 मसावी है 60 आ गया, तो एक की बिना पर आ गया मसावत एक की बिना पर हमने क्या लिखे, T28 की वैल्यू क्या लिखे, 60 लिख दिए, क्योंकि इसके a जमा 27 डी किसके मसावी है 60 किस लिए लिख दिया। लास्ट में हम जवाब लिखेंगे दिए हुए हिसाबी तसाद का 28वां रुकन कितना है 60 है। उम्मीद है आज का आपको सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।